हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 का आपका ये 6th लेक्चर होने वाला है, छठा लेक्चर, जिसमें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया। दो टॉपिक अपन लोग इसमें खत्म करेंगे। इसके पहले इंडियन फार्माकोपिया की बात हो गई, फार्मेसी एज अ करियर की बात हो गई, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बी फार्म कोर्स की बात हो गई। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा हो चुकी है। अब जिस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएस फार्माकोपिया। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा निश्चित तौर पर। इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। फार्माकोपिया से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे इंडियन फार्माकोपिया है, चाहे ब्रिटिश फार्माकोपिया है, चाहे यूएस फार्माकोपिया है। और दो दो सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसमें ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, और फार्मास्यूटिक्स जो कि मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूं इसमें भी आपका पूछा जा सकता है। आप लोग इस चैनल पर सारे लेक्चर देखिए, जितने भी बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी को मैंने पढ़ाया है। प्लेलिस्ट आप जाके चेक करिए। जब आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे वहां पर आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। वो एचएपी का हो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हो, जितना भी है सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। अब आपका फार्मास्यूटिक्स की क्लास चल रही है, तो चलिए देखते हैं। सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, आपको नोट्स के सामने का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जब रिडायरेक्ट करेगा वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही यूनिट समाप्त होती है आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, सबसे पहले यही टॉपिक आता है। इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो बीपी इज द ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर यूके मेडिसिनल प्रोडक्ट। जो आपका बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो ऑफिशियल कलेक्शन है किसका? स्टैंडर्ड फॉर यूके मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। यानी कि यूके मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल जो सब्सटेंस हैं वो किस में आते हैं? आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया में आते हैं। ये ऑफिशियल कलेक्शन है जो कि आपका किसके लिए है? यूके मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के लिए। बीपी पब्लिश्ड एनुअली। जो आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया है ये कब पब्लिश होती है? एनुअली पब्लिश होती है। फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी पब्लिश्ड इन 1864 यानी कि 1864 में पहला एडिशन बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का आया। व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, जिसमें दो पार्ट थे। पहला था मटेरियल मेडिका और दूसरा था प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग। इसके दो पार्ट थे, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला पूछा जाए कि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी पब्लिश्ड इन 1864, इसको आपको याद रखना है। फिर बात आती है सेकंड एडिशन का। तो सेकंड एडिशन ऑफ बीपी वाज पब्लिश इन 1867, थर्ड एडिशन इन 1884 यानी कि 1867 में, 1884 में। उसके बाद फोर्थ एडिशन जो आपका आया वो आया 1898 में यानी कि 1898 में। फिफ्थ एडिशन जो आया वो आया 1914 में। सिक्स्थ एडिशन जो था वो कब आया? आपका 1915 में आया। इसको आपको ध्यान में रखना है। 1950 में आपका सिक्स्थ एडिशन आया। इन बीपी 2007 मोनोग्राफ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर मटेरियल स्पेसिफिकली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ठीक है, तो जो बीपी 2007 थी उसमें मोनोग्राफ था, हो चुका था इंट्रोड्यूस फॉर मटेरियल स्पेसिफिकली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के लिए। ये सारी चीजें क्या थी उसमें आपकी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। कब? बीपी 2007 का जो आपका था, ठीक है, उसमें बात हो रही। फिर उसके बाद बीपी 2008 कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 3100 मोनोग्राफ फॉर सब्सटेंसेस प्रिपरेशन एंड आर्टिकल यूज्ड इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इसमें 3100 मोनोग्राफ थे फॉर सब्सटेंस प्रिपरेशन एंड आर्टिकल यूज्ड इन प्रैक्टिस। 2008 की जो आपकी बीपी थी, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। फिर उसके बाद 2010 में जो बीपी आई, इन 2010 बीपी वाज पब्लिश्ड बाय MHRA मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा 2010 में आपकी बीपी क्या थी वो पब्लिश की गई। तो ये बात हो गई ब्रिटिश फार्माकोपिया की। आपने सब कुछ जान लिया ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, उसके एडिशन के बारे में, कब कौन सा एडिशन आया, ब्रिटिश फार्माकोपिया में क्या क्या चीजें थी, यूके मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड यूके फार्मास्यूटिकल, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। आप देख सकते हैं जो कि मेन जो चीज है उसको आपको जरूर पता होना चाहिए। बाकी एडिशन जो आपका फर्स्ट एडिशन आया उसके दो पार्ट आपके पता होने चाहिए। देखिए, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में और यूके मेडिसिनल प्रोडक्ट, वही आपका क्या है, उसी का ऑफिशियल कलेक्शन है ब्रिटिश फार्माकोपिया में। बात हो गई ब्रिटिश फार्माकोपिया की। बढ़ते हैं अगले टॉपिक और इस आपके इस नोट्स के लास्ट टॉपिक की तरफ। यूनिट का लास्ट टॉपिक नहीं है, यूनिट का लास्ट टॉपिक अभी आपको मैं बताऊंगा। अभी यूनिट में काफी चीजें आपकी बची हुई हैं। अभी आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना है। नोट्स आपको सभी मिलते जाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एग्जाम के पहले सिलेबस खत्म होगा, परेशान मत होइए, 1% मत परेशान होइए। जो भी वीडियो दे रहा हूं आपको उसको फॉलो करिए, मल्टीपल बार आप पढ़ते जाइए। यूएस फार्माकोपिया, यूएसपी इज द वर्ड ओनली नॉन गवर्नमेंटल एंड एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड टू
ensure the quality of medicine, dietary supplement and other healthcare technologies. USP also help to monitor and prevent medication error through national रिपोर्टिंग प्रोग्राम। जो आपकी यूएसपी है वो क्या है, जो बनी की जो आपकी यूएस फार्माकोपिया है वो वर्ल्ड की पहली नॉन गवर्नमेंटल फार्माकोपिया है जो कि स्टेब्लिश की गई किसके लिए, स्टैंडर्ड इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को इंश्योर करने के लिए, डाइटरी सप्लीमेंट के लिए जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करने के लिए, एंड अदर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज, और जो भी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंश्योर करने के लिए वो किस तरह से वर्क करेंगी, क्या वो सही है कि नहीं सही है जो मार्केट में, एंड अदर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज। USP also हेल्प टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। जो यूएसपी है वो और क्या चीज मॉनिटर करती है, किसमें हेल्प करती है, मॉनिटर करने में और प्रिवेंट करने में मेडिकेशन एरर। जो मेडिकेशन में जो एरर है उनको फाइंड आउट करने में, उनको प्रिवेंट करने में जो यूएसपी है वो हेल्प करती है थ्रू नेशनल रिपोर्टिंग प्रोग्राम के थ्रू। यूएसपी इज प्राइमरी एरिया ऑफ सर्विस इंक्लूड ड्रग एंड डाइटरी सप्लीमेंट, स्टैंडर्ड सेटिंग, मेडिकेशन एरर रिपोर्टिंग, वेटनरी। जो आपकी यूएसपी है प्राइमरी एरिया ऑफ सर्विस, इसका जो क्या इंक्लूड है इसमें, जो प्राइमरी एरिया है इसकी सर्विस का वो ड्रग एंड डाइटरी सप्लीमेंट का स्टैंडर्ड जो सेट करना है उसके लिए है, उसके बाद मेडिकेशन एरर को फाइंड आउट करना, रिपोर्टिंग, वेटनरी में जो भी चीजें हैं जो वेटनरी मेडिसिन है उनको भी फाइंड आउट करना, ड्रग का इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपकी यूएसपी के थ्रू मॉनिटर की जाती हैं, डिटेक्ट की जाती हैं, उनको प्रिवेंट किया जाता है जो उसमें एरर होते हैं। ठीक है, यूएसपी इज द ऑफिशियल एंड पब्लिश्ड ड्यूली विथ नेशनल फॉर्मेलिटी एज यूएसपी। USP published by USP convention having headquarter at रॉकविले एंड पब्लिश्ड एवरी ईयर। ये भी क्या है आपका हर साल पब्लिश होती है। प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो प्रिस्क्रिप्शन, देखिए दवाएं दो तरीके की होती हैं, एक प्रिस्क्राइब ड्रग होती है, प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग होती है जो आप बिना पर्ची के नहीं ले सकते हैं, बिना डॉक्टर के लिखे हुए नहीं ले सकते हैं। एक होती है ओवर द काउंटर ड्रग जिसको आप जाके मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, लाके खा सकते हैं। तो ये दो तरीके की दवाएं हैं। एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट सोल्ड इन यूएस आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूएसपी। जो भी दवाएं ओवर द काउंटर हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन वाली हैं या फिर अदर जितने भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं जो कि यूएस में अंदर में बेचे जाते हैं, उनके लिए क्या है, उनको फॉलो करना होता है, किसका स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, यूएसपी का, यूएस फार्माकोपिया का। उनको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। In US, first pharmacopoeia was published in December 1820, both in English and Latin language। क्या था जो पहली फार्माकोपिया थी यूएस फार्माकोपिया, वो कब पब्लिश हुई, दिसंबर 1820 में, बोथ इन इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज, इंग्लिश और लैटिन दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात आती है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की। यूएस फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, बात करते हैं स्टूडेंट यूएस फार्माकोपिया के साथ ही अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ फार्माकोपिया है जो कि अलग अलग कंट्रीज में यूज होती हैं, अलग अलग जगहों पर यूज होती हैं। आपको यदि ये लेक्चर बेस्ट लग रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट के पास तुरंत शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दो, कमेंट में बताओ अभी तक आपको यूएस फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया कैसी लगी। ये नोट्स आपको अभी मैं तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के सामने वाले लिंक पर क्लिक करना है, डायरेक्ट पहुंचोगे नोट्स पर, वहां जाके डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया देखते हैं। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया आपकी क्या है, मार्टिन डेल द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस इज द रेफरेंस बुक पब्लिश्ड बाय फार्मास्यूटिकल प्रेस लिसनिंग फ्रॉम 6000 ड्रग एंड मेडिसिन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट आल्सो इंक्लूड मोस्ट 700 डिजीजेज ट्रीटमेंट रिव्यूज। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1833 अंडर द टाइटल मार्टिन डेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। जो सबसे पहले जो ये पब्लिश हुई उसका टाइटल क्या था, मार्टिन डेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से पब्लिश हुई, पहली बार 1833 में। ठीक है, इसमें जो था क्या था, 700 डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट के लिए इसमें बहुत सारी चीजें थी जो कि 700 डिजीज को ट्रीट करने के लिए था। 6000 ड्रग थी इसमें, जो कि सबसे पहले जो पूरे वर्ल्ड में क्या था, इस ट्रीटमेंट को करने के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट को करने के लिए इस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का यूज किया गया। अंडर द टाइटल मार्टिन डेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसका नाम था जब पहली बार पब्लिश हुई। मार्टिन डेल कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड पार्टिकुलर्स। जो मार्टिन डेल था वो जिसको हम बोल सकते हैं फार्माकोपिया है एक तरीके से, हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी इसको बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या चीजें थी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन थी, कौन सी थी, वो है आपकी यहाँ पर 7-8 आपकी दी गई है। पहला क्या है, क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग वर्ल्ड वाइड, जो कि जो आपका क्लिनिकल यूज है ड्रग का वर्ल्ड वाइड उसको। उसके बाद हर्बल जो ड्रग्स हैं उनके बारे में थी इस ऑफिशियल आपकी इस कंपेंडिया में। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के बारे में था इस आपके एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की जो बुक थी उसके अंदर में। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट के बारे में था, विटामिन एंड न्यूट्रिशनल एजेंट के बारे में था इस फार्माकोपिया में, वैक्सीन के बारे में है, उसके बाद रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में है, फिर उसके बाद 8वां था डिसइंफेक्टेंट के बारे में है भैया। उसके बाद क्या था, इसके बाद मार्टिन डेल
देखिए ये तो आपकी 8 चीजें हो गई जो इसके अंदर में थी। फिर बात आती है मार्टिन डेल क्लेम टू कवर ड्रग एंड रिलेटेड सब्सटेंस रिलेटेड टू क्लिनिकल इंटरेस्ट। जो मार्टिन डेल थे उन्होंने क्लेम किया टू कवर ड्रग एंड रिलेटेड सब्सटेंस रिलेटेड टू द क्लिनिकल इंटरेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में हम जो है सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकें। ठीक है, डिवाइडेड, उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया किसमें, 49 चैप्टर में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन द क्लिनिकल यूजल विद द करस्पॉन्डिंग डिजीज एंड ट्रीटमेंट रिव्यूज। तो उसको क्या किया गया, क्लिनिकल यूज के बेसिस पर, उसके बाद करस्पॉन्डिंग डिजीज और उनके ट्रीटमेंट के रिव्यू के आधार पर उसको डिवाइड किया गया किसमें, 49 चैप्टर्स में। फिर उसके बाद क्या हुआ, डिजिटल वर्जन ऑफ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इंक्लूड एंड एडिशन ऑफ 1000 ड्रग। जो डिजिटल वर्जन ऑफ एक्स्ट्रा फार्माकोपिया था उसमें क्या चीजें इंक्लूड थी, एंड एडिशन ऑफ 1000 ड्रग मोनोग्राफ, 6000 प्रिपरेशंस एंड 5000 मैन्युफैक्चरर नेम। तो इसमें क्या था, इसमें क्या था आपका 6000 मोनोग्राफ थे और प्रिपरेशन था एंड 5000 मैन्युफैक्चरर के नेम थे। आपके जो डिजिटल वर्जन था जो इस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड थी, जिसमें से 1000 ऑफ ड्रग के मोनोग्राफ, 6000 प्रिपरेशन, उसके बाद 5000 आपका क्या था, मैन्युफैक्चरर के नेम थे। ये सारी चीजें आपके एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में है। आप जो मेनली याद रखेंगे यूएस फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके साथ इंडियन फार्माकोपिया, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी आपका पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया करके, लेकिन वो तीनों तो जरूर याद होने चाहिए स्टूडेंट। और ये नोट्स मैं सेंड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर, मुझे तुरंत फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, कोई भी पर्सनल आपका डाउट है, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए AKTU की सभी खबरें, साथ में आपके सभी नोट्स, बीफार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट, आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो उसके सारे नोट्स, उसके सारे लेक्चर आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।